हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SPGS एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में SSC GD CHSL RRB NTPC ग्रुप डी जैसे प्रतियोगी परीक्षा के प्रीवियस ईयर रीजनिंग का स्टडी करेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये अनुरोध है कि हमारे चैनल SPGS एकेडमी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए जो बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए, तो हम लोग आज का अपना रीजनिंग का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग का पहला प्रश्न ये है। आइए अब हम लोग अपना पहला प्रश्न देखें। तो हम लोग का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में दो संख्याओं को कोष्ठ के भीतर रखा गया है। श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। तो जिसका ये है 4, 6, 10, 12। इसमें बताना है कि ये कोष्ठ की जगह पर क्या होगा, कौन सा कोष्ठ गलत है। ठीक है, तो देखिए इसमें पैटर्न इस तरह से चल रहा है। पहले 4 लिखा हुआ है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 10 है, फिर 12 है, फिर 16 है, फिर 14 है, उसके बाद 22 है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें +6 हो रहा है, इसमें भी +6 हो रहा है, उसी प्रकार इसमें भी +6 हो रहा है। तो जो इसके बाद यहाँ पर होगा, इसमें भी +6 होगा। तो जो यहाँ गलत आंसर है, यहाँ पर उत्तर होगा 18। तो इसीलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन को गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 14 नहीं 18 होगा यहाँ। ठीक है, तो हम लोग का आंसर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो XY रेखा पर दर्पण रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से मेल खाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका है ये, इसमें लिखा हुआ है AC। तो ए अगर ई को हम लोग उल्टा करेंगे तो ये ई ऐसे हो जाएगा। ठीक है, पीछे से उल्टा करते हैं। उसके बाद फिर ये सी, बीच में सी है तो सी को उल्टा करेंगे तो सी ऐसे हो जाएगा। उसके बाद ए ऐसे हो जाएगा। तो ये ऐसा कौन सा मैच कर रहा है, इसमें डी मैच कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस वेन रेखा चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए तीनों वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर रूप से दर्शाता है। तो इसमें हमको देखना है विद्यालय, अध्यापक और छात्र। तो ये देखिए विद्यालय, तो मान लीजिए इसमें अध्यापक और छात्र सब रहते हैं, तो इसलिए विद्यालय का जो होगा ये, सॉरी इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, गलत हो गया है, एक बार फिर से बना लेते हैं। ये रहा मान लीजिए आपका विद्यालय। ठीक है, उसके बाद ये मान लीजिए स्कूल का हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें अध्यापक होंगे, स्कूल में अध्यापक होंगे, टीचर, और जब टीचर तो टीचर ही होंगे और छात्र छात्र होगा। ठीक है, स्टूडेंट। तो ऐसा कौन सा इसमें दिख रहा है, तो इसमें आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला आप देखते हैं। उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न की गई आकृति के रिक्त स्थान में रखने पर आकृति पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो इसमें पांचवा का देखिए, सबसे पहले ये ऐसे है, उसके बाद फिर ये ऐसे है, फिर उसके बाद ये ऐसे है। ठीक है, तो उसके बाद ये ऐसे है, तो फिर ये हो जाएगा ऐसे, क्योंकि देखिए एक बाहर हो रहा है एक अंदर हो रहा है। सॉरी, देखिए ये इसमें ऐसे हो जाएगा। इसमें ध्यान से आप लोग देखिए, हम आप लोग को बताते हैं। ये देखिए, ये सबसे पहले बाहर जो है, इसमें ये देखिए ये अंदर है। ठीक है, फिर ये बाहर हो गया है, फिर ये अंदर हो गया है, तो फिर ये बाहर होगा, तो इसलिए ये वाला सही होगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, विकल्प में दिए गए 4 परिवर्तन में से कौन सा निम्नलिखित समीकरण को सही करेगा। तो इसमें आप लोग को
30 × 3 - 3 अगर इसको करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 30 × 3 90 -3 इक्वल टू ये जो 13 दिया हुआ है, तो ये तो हो जाएगा आपका 87, जो आपको सही नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कौन सा चेंज करेंगे कि 13 आ जाए, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहला, अगर हम लोग पहला लेते हैं, मान लीजिए मल्टीप्लाई की जगह पर माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 30 -9, तो ये भी 13 नहीं आता है। तो हम लोग का, और दूसरा प्रश्न अब देखते हैं। मल्टीप्लाई को डिवाइड में बदला जाए और माइनस को प्लस में बदला जाए। ठीक है, तो देखिए पहले मल्टीप्लाई को डिवाइड में बदलते हैं। 30 डिवाइडेड बाई 3 + 3, तो 3 से 30 में डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और इसमें +3 जोड़ेंगे तो 13 आंसर होगा। इसीलिए हम लोग का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तर्कीय रूप से कथनों का अनुसरण करता है। तो इसका कथन है, जैसे जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। ठीक है, उसके बाद दिया है जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। इसका निष्कर्ष है कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है। अगला एक, कोई भी कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये हो गया चीनी वैज्ञानिक। ठीक है, चाइनीज वैज्ञानिक। ठीक है, और इसमें दिया है जापान में जितने भी काम करने वाले हैं, सॉरी देखिए यहाँ से शुरू से आपको समझाते हैं, इसको पहले हटा लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहले प्रतिभाशाली हम लोग देखते हैं। ये मान लीजिए प्रतिभाशाली है। ठीक है, प्रतिभाशाली है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए इसमें दिया है जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशील हैं। तो इसमें जितने भी वैज्ञानिक होंगे जापान के, वो सब प्रतिभाशील होंगे। ठीक है, तो ये जापान के हो गए। और दिया है जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम करते हैं। तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि सभी चीनी वैज्ञानिक जापान में काम करेंगे। तो कुछ काम करेंगे वो कुछ मान लीजिए प्रतिभाशाली होंगे, और जो चीन से बाहर काम करते हैं वो तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रतिभाशाली होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग के 7वें प्रश्न का सी। केवल निष्कर्ष 2 और 4 अनुसरण करता है। ये जो निष्कर्ष 2 है और जो 4 है वही अनुसरण करता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है सी। ठीक है, और उसके बाद दिया हुआ है डी। ओके, और इसके आगे दिया हुआ है एच, और इसके आगे दिया हुआ है आई। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि +5 हो रहा है। ठीक है, और इसमें भी +5 हो रहा है। तो उसी प्रकार अगर हम लोग चेक करेंगे तो इसमें अगर मान लीजिए हम लोग पहला अगर देखते हैं, पहला ऑप्शन अगर हम लोग देखते हैं, इसमें ए बी वाला, ए बी और XY, तो इसमें 5 का गैप नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये तो नहीं होगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है KL और NO, इसमें भी 5 का अंतर नहीं आ रहा है, तो इसलिए भी नहीं होगा। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं P और U और V, PQ। ठीक है, और UV। ठीक है, तो इसमें +5 का अंतर आ रहा है और इसमें भी +5 का अंतर आ रहा है, इसलिए हम लोग का आंसर डी सही होगा। इसी पेज में हम लोग अब अपना 9वां प्रश्न भी देख लेते हैं। इसमें दिया गया निम्नलिखित श्रृंखलाओं में आगे जाने वाला अक्षर का चयन करें। तो इसमें सबसे पहले है O R U X A। ठीक है, तो O से अगर हम लोग R जाएंगे तो +3 हो रहा है,
आर से यू जाएंगे तो +3 हो रहा है, यू से एक्स जाएंगे तो +3 हो रहा है, और इसके बाद ए है, इसमें भी +3 हो रहा है। तो ए से अगर +3 हमको जाना होगा तो इसका डी आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 10वां प्रश्न। एक मंजिल पर 6 कार्यालय क्रमशः ए बी सी डी ई और एफ में आवंटित किए गए हैं। 2 कतारों में है, कतार का रुख उत्तर की ओर तथा दूसरी कतार का रुख दक्षिण की ओर, और बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है जो डी के बगल में नहीं है। डी एफ को तिरछे रूप में सामने कार्यालय मिला है। सी जिसके कार्यालय एफ के बगल में नहीं है तो दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है। को ई उत्तरमुखी कार्यालय मिला है। निम्नलिखित में से किस संयोजक को दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक मंजिल में 6 कार्यालय हैं। ठीक है, ए बी और सी डी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें पहला जो दिया है उसमें एफ को आवंटित किया जाता है, डी ई एफ को आवंटित, ए बी सी डी एफ। ए कार्यालय 2 कतार में है। ठीक है, एक कतार का रुख उत्तर की ओर है, एक का मान लीजिए उत्तर की ओर है, और एक दूसरी कतार का दक्षिण की ओर है। ठीक है, बी को उत्तरमुखी कर रहा, इसको ऐसा नहीं, मान लीजिए ऐसे हम बना देते हैं आप लोगों को समझने के लिए। एक का मान लीजिए एक का उत्तर की ओर है, एक का दक्षिण की ओर है। ठीक है, तो बी का उत्तरमुखी कार्यालय मिला जो डी के बगल में नहीं है, तो इसका मिला उत्तरमुखी कार्यालय। ठीक है, यहाँ मान लीजिए यहाँ बी को मिल गया जो कि डी के बगल में नहीं है। डी और एफ को तिरछे रूप से आमने सामने कार्यालय मिली, तो मान लीजिए ये एफ हो गया और ये डी हो गया, तिरछे रूप से ये आमने सामने कार्यालय हैं। उसके बाद सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है वो दक्षिण मुखी कार्यालय है, तो यहाँ सी हो गया, लोग सही बनाए थे। उसके बाद एफ के बगल में है दक्षिण मुखी कार्यालय मिला, ई उत्तर मुखी कार्यालय में है, और ई इसमें दिया है तो इस पर तो ई यहाँ आ जाएगा, तो जो बचा उसका हो जाएगा ए यहाँ पर। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसे संयोजन को दक्षिण मुखी कार्यालय मिला? तो 10वां का आंसर हम लोग का हो जाएगा। इसमें देख लीजिए कौन सा मिल रहा है, तो इसमें एफ सी ए को दक्षिण मुखी कार्यालय मिला। ठीक है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा ये वाला। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। तो इसमें देखिए क्या है, देखिए ये जेड वाई है, एक्स है, डब्ल्यू है। ठीक है, तो इसमें देखिए लगातार 4 घट रहे हैं, जेड वाई एक्स डब्ल्यू। उसमें भी डी सी बी ए है, इसमें एल के जे मतलब लगातार 4 घट रहे हैं। ठीक है, और इसमें है कि ये लगातार नहीं घट रहे हैं, इसलिए इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 में हम लोग देखेंगे कि एक वर्गाकार प्रदर्शी कागज एक पैटर्न के साथ दिया गया है। 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो पारदर्शी कागज को बिंदु से बनाई गई रेखा पर मोड़ने से बनेगा। तो ये देखिए, इसका पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं तभी ये समझ में आएगा। ये है, मान लीजिए, ठीक है, इसका दिया हुआ है ऐसे, ये ऐसे यहाँ पर एरो है। ठीक है, और यहाँ पर ये एरो है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको मोड़ेंगे, इसको जो ये वाला पोर्शन है, इसको जब हम लोग मोड़ेंगे, मतलब ऐसे करके मोड़ेंगे ऊपर से, तो ये देखिए कैसे हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोगों का, देखिए मतलब इसको हुआ कैसे मोड़ना है, तो जब हम लोग इसको मोड़ेंगे तो ऐसे होके, ठीक है, ये बीच में एक लाइनिंग आ जाएगी। ठीक है, और ये हो जाएगा, ये तो शुरू से ही ऐसे है। ठीक है, ये जब जाएगा तो ये इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा एरो वाला, और नीचे ये डॉट 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 का निशान हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा आ रहा है? तो ये वाला आ रहा है, तो इसीलिए इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लोग का 13वां प्रश्न है, उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखलाओं से संबंधित नहीं है। तो देखिए 2, 9, 28, 64, 126, 217, 300, सबको हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले
पहला है ए का क्यू प्लस 1 इक्वल टू 2, ठीक है। अगला है 2 का क्यू प्लस 1 इक्वल टू 9, ठीक है। उसके बाद है 3 का क्यू प्लस 1 इक्वल टू 28। उसी प्रकार है 4 का क्यू प्लस 1 इक्वल टू 65, जो यहाँ 64 दिया हुआ है, तो यहीं यहाँ गलत है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिया गया है, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है। तो देखिए इसमें कथन दिया है और निष्कर्ष इसमें निकालना है, ठीक है। तो इसमें कथन है कुछ गुड़िया फूल हैं, और अगला है कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है। तो मान लीजिए ये गुड़िया हो गई, ठीक है। इसमें दिया है कुछ गुड़िया फूल हैं, तो मान लीजिए सभी फूल तो गुड़िया नहीं होंगे, कुछ गुड़िया फूल हैं, तो ये कुछ गुड़िया जो है वो फूल वाली हो गई पोर्शन, और ये फूल हो गया, और ये होगी गुड़िया, गुड़िया, ठीक है। और उसके बाद अगला है कोई भी गुड़िया पेड़ नहीं है। तो कोई भी गुड़िया पेड़ नहीं है मतलब ये तो सही है कि कोई भी गुड़िया पेड़ नहीं है, कुछ तो इसमें ये वाला सही है और कुछ फूल पेड़ है, तो ये तो गलत है। तो इसलिए हम लोग का इसका ऑप्शन होगा केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं 15वां। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद उसी प्रकार संबंधी देखिए दोस्तों, पहले 14वां का ये जो ऐसे कथन वाले प्रश्न होते हैं, इसमें हम लोग डायग्राम बना के, बिना डायग्राम के, वेन डायग्राम के बिना हम लोग ये सब नहीं बना सकते हैं। तो हम अगला वीडियो जब अपन मैथ का लाएंगे या तो उसमें आप लोग को वेन डायग्राम बनाना सिखाएंगे, ठीक है। उसमें आप लोग को बताएंगे कि कैसे वेन डायग्राम बनाया जाता है। वेन डायग्राम बनाना आप लोग सीख जाएंगे तो ये गुड़िया मतलब कथन और जो निष्कर्ष वाला होता है ये बहुत आसान आप लोगों को लगेगा, ठीक है। तो अगला वीडियो हम लोग का इसी पर रहेगा। चलिए तो अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद उसी प्रकार संबंधी है जिस प्रकार दूसरा। तो देखिए ये दिया है बैलगाय, ठीक है। तो जो बैल हो मतलब ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। स्त्रीलिंग है ये और ये पुल्लिंग है। तो उसी प्रकार शेर जो है ये पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसका स्त्रीलिंग शेर नहीं होगा, तो इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी में 16वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। तो ये देखिए 16वां जो हम लोग का प्रश्न है इसका होगा, पहले ऊपर है फिर नीचे है, तो इसमें आगे है तो इसमें पीछे होना चाहिए, तो ये बड़ा दिया हुआ है, यहीं गलती है, ठीक है। तो यहीं सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि चिल्ड्रन को कूट भाषा में चिल्ड्रन लिख जाता है तो मूवमेंट को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसका ऐसे होगा, देखिए इसमें सबसे पहले आप लोग देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखिए CHILDREN, ये हो गया। इसको कैसे लिखा जाता है इसको लिखिए, तो इसको लिखा जाता है LIHC, ठीक है, NERD। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ मान लीजिए इसको अगर लाइन से बांट दें तो ये देखिए 4 इधर और 4 इधर, चारों का उल्टा हो जा रहा है, 4 4 करके ये इधर चला जा रहा है, फिर ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर। तो उसी प्रकार हम अब इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर। जो शुरू में उसको अंत में कर दिया जा रहा है और जो अंत में उसको शुरू में कर दिया जा रहा है। तो उसी प्रकार हम लोग मूवमेंट का देखेंगे, मूवमेंट, ठीक है। तो मूवमेंट को अगर हम देखेंगे तो इसमें भी 4 4 का भाग देंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे EVOM, ठीक है, और इसमें हो जाएगा TNEM। देख लेते हैं इसमें कोई ऑप्शन है क्या। तो इसमें देखिए पहला ही ऑप्शन है जो सही होगा। चलिए हम लोग अगला इसी में 18वां प्लस प्रश्न भी देख लेते हैं।
इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। 18वां प्रश्न इसी में हम लोग देख लेते हैं। अठारहवां प्रश्न, निम्न में से असंगत युग्म को पहचाने। ठीक है, तो 18वां में देखिए, 18वां का ये देखिए इटली रोम है, इसका राजधानी की बात कर रहा है। ग्रीस एथेंस से इसकी राजधानी का, मिस्र कैरो ये भी राजधानी की बात कर रहा है। ये देखिए इराक दिनार, ये तो मतलब मुद्रा का बात कर दिया, तो यही ये गलत है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखिए इसका अगला प्रश्न और 19वां देख लेते हैं। इसमें देखिए ये आकृति है, उसके बाद ये आकृति है, फिर ये है, ये पहले इसमें दिया हुआ है आप लोगों को गोला दिया हुआ है। ठीक है, मतलब सर्कल दिया, उसके अंदर ट्रेंगल दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर ट्रेंगल दिया हुआ है, फिर उसके बाद ये दिया हुआ है, फिर उसके बाद ये दिया हुआ है, तो इसका उत्तर चित्र ये होगा। देखिए तो ये जो दिया हुआ है रेक्टेंगुलर शेप मान लीजिए, तो इसमें फिर उसके बाद हो जाएगा, ये तो होगा नहीं कभी, क्योंकि इसमें पहले से ही दे दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसलिए ये उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आप लोग ये करिए कि जो पहले गलत, तो इसको गलत हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं, लेकिन सही निकालने में दिक्कत होता है। तो पहले आप लोग गलत जो है 3 ऑप्शन उसको निकाल लीजिए रीजनिंग का, और जो सही होगा अपने आप आ जाएगा, चौथा उत्तर सही होगा। अब अगला प्रश्न हम लोग का 20वां प्रश्न है। ठीक है, यदि d = 4, देखिए थोड़ा सा यहाँ आ गया है प्रश्न पर, d = 4 है और g = 7 है, तब गार्डन कितना होगा। तो इसमें देखिए, इसमें दे रहा है जो ABCD है उसको मतलब ऐड करने के लिए समझ लीजिए दे रहा है। तो गार्डन का होता है GARDEN, तो देखिए G आता है 7 प्लस पर, इसको प्लस करना है तो इसलिए प्लस, A आता है पहले पर, R आता है 18वें पर, और D आता है चौथे पर। ठीक है, उसके बाद E आता है 5वें पर, और N आता है 14वें पर। तो इसको पूरे को ऐड करेंगे तो 14 1 15, 15 5 20, और ये हो जाएगा 49 टोटल ऐड करने पर, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, उस विकल्प चित्र को चयन करें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा सन्निहित है। तो इसमें क्या करना है कि ये जो प्रश्न है ये चारों ऑप्शन में से किसमें छिपा हुआ है, तो वहीं आपको चेक करना है। तो देखिए ये इसमें तो ये वाला पोर्शन है, लेकिन ये वाला पोर्शन नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। इसमें भी ये पोर्शन नहीं है, और इसमें देखिए दोस्तों ये यहाँ से उठ के ऐसे जाके फिर ऐसे आ रहा है, तो ये वाला सही है। एक बार इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग देख लीजिए, इसमें ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। देख लीजिए ये पतला सा उठ रहा है, फिर जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ये सी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप लोग स्क्वायर रूट मान लीजिए निकालिए। तो 11 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 11 मान लीजिए ये 13 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो 11 यहाँ को दिया हुआ था, तो 11 + 2 कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये 169 आ जाएगा, 169। इसी प्रकार अगर हम लोग 18 + 2 कर दें, 18 + 2 का स्क्वायर कर दें तो ये 400 हो जाएगा। 400 ऑप्शन में है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा, भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 23वां। 23वां उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। तो इसमें देखिए आप लोगों का क्या है। ठीक है, 23वां जो है उसमें ये देखिए ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है, ये भी, ये 14 का है, और ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा
सही उत्तर होगा ए, यही सबसे भिन्न है, किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं में अगली संख्या का चयन करें। तो इसमें देखिए, इसमें दिया है 1, 3, 5, 11, 21, 43, 85, 171। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें इस प्रकार से संख्या चल रही हैं 1 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसको थोड़ा पिन को छोटा कर लेते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगला 3 इंटू 2 माइनस 1। ठीक है, प्लस माइनस करके आ रहा है। फिर इसमें आ रहा है 5 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 11। फिर आ रहा है 11 इंटू 2 माइनस 1। आपको प्लस माइनस करते रहना है। ठीक है, तो ये आ रहा है 21। तो इसी प्रकार डॉट 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 करते चलिएगा, तो 171 इंटू 2 माइनस 1 करेंगे तो 341 आ जाएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर होगा 341। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, और आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न है। एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। रोबोट मोनिश से पहले लेकिन गुंजा के बाद आया। ठीक है, तो सबसे पहले रोबोट जो है मोनिश से पहले आया, तो इसको हम लोग आर से लिखेंगे रोबोट को। ठीक है, रोबोट जो है वो मोनिश को एम से लिखेंगे। मोनिश से पहले आया, उसके बाद क्या है, लेकिन गुंजा के बाद आया। तो मोनिश जो है गुंजा के बाद आया, इसको भी रुक जाइए। अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिशा के बाद आया। तो ये दोनों, अनिल भी मोनिशा से छोटा है और सुनील भी मोनिशा से छोटा है। ठीक है, इसको अनिल लिख दीजिए, ये है। और उसके बाद इसमें पूछा है कि, तो निश्चित है कि ये जो गुंजा है वो सबसे पहले आई होगी। तो इसका पूछा प्रतियोगिता में किसने जीती, तो इसको गुंजा ने जीत लिया। तो आज का ये सेशन हमारा यहीं लास्ट होता है, और अगला वीडियो हमारा वेन डायग्राम का रहेगा, जिसमें आप लोग को वेन डायग्राम बनाना सिखाया जाएगा। और दोस्तों, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको लोग को अगला वीडियो